मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अजब रूप से करवट ले रहा है। तुम स्वयं हैरान रह जा रहे हो, तुमने अपने जीवन में यह क्या रफ्तार पकड़ी है और तुम पर मेरी कृपा बरस रही है। तुम एक लंबी पारी खेलोगे जो तुमने सोचा नहीं था, जो तुम्हारे भाग्य में नहीं था। वह सुख भी अब तुमने अपने नाम कर ली है। तुम्हारे कर्म कुछ इस प्रकार है, तुम्हारी खुशियां दुल्हन बनने जा रही हैं, तुम्हारी इच्छाएं परवान चढ़ने वाली हैं। तुमने कल्पना में भी जिस आनंद, जिस सुख की कल्पना की थी, वह सुख मैं तुम्हें देने जा रही हूँ। तुम्हें नई राह दिखाई देगी। तुम उसमें कदम आगे बढ़ाना विचलित मत होना। अपने मार्ग से देखो, कितना सुखद अनुभव है जो तुम करने जा रहे हो। उस रास्ते से भटकना मत मेरे बच्चे। तुम कोई भूल मत करना। मेरी दिव्य ऊर्जा निरंतर तुम्हारा साथ दे रही, तुम्हारे मन में उठ रहे विचारों को सकारात्मक कर रही है। हर काम बनते चले जाएंगे, हर इच्छा पूरी होती चली जाएगी। धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। डर से दूर रहो मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए कुछ लिखा जा रहा है। जिन्होंने तुम्हारे भीतर आकर्षण की क्षमता दी, जिन्होंने तुम्हारे जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर किया, जो स्वच्छ है, जो अच्छे हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उन माता की कृपा इस वक्त तुम पर बरस रही है। स्मरण करो, उन्हें धन्यवाद दो, उन्हें जिन्होंने तुम्हें हर क्षण एक नया जीवन देने का निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, इस वक्त तुम अच्छे लोगों से घिरे हुए हो और भविष्य में भी तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सारे अच्छे लोग आने वाले हैं। तुम एक खिंचाव को महसूस कर रहे हो जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत पवित्र है। तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अचानक से तुम्हारा व्यवहार बदलने वाला है। एक शक्ति तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही है जो तुम्हें हर दिन कुछ और बेहतर बना रही है। इन दिनों तुम खुशियों को हासिल कर पाओगे। बहुत सारी तकलीफ तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। धन की जो कमी थी वह तुम अब खत्म करोगे। वित्तीय समस्याओं का समाधान होगा, जीत मिलेगी। एक बहुत पुराना अटका हुआ कार्य भी अब बन जाएगा। तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही है मेरे बच्चे। एक सुंदर खुशखबरी आई है। तुम्हारा समय बदलने जा रहा है। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कार्यों का शुभ परिणाम प्राप्त हो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त हो। तुम्हारे हिस्से में जितनी भी खुशियां लिखी हैं, मैं वह खुशियां तुम तक अवश्य पहुंचाऊंगी। यह मेरा महत्वपूर्ण निर्णय है। आज प्रातःकाल जैसे ही तुम सोकर जगोगा, अपने कर्म की ओर कदम बढ़ाओ। तुम्हारे भाग्य का निर्णय हो जाएगा। तुम्हारी तकदीर सुनहरी कलम से तुम्हारी माता लिख रही है। यह समय बहुत गंभीर है क्योंकि यह वक्त है सकारात्मक शक्तियों के तुम्हारे जीवन में प्रवेश का। अब तुम नकारात्मक शक्ति से दूर जा रहे हो, शुद्ध हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो। अच्छाइयां तुम पर हावी हो रही है मेरे बच्चे। इसे स्वीकार करो। पुण्य आत्माएं अनजान रूप में तुमसे जुड़े तुम्हारी मदद करेंगी, तुम्हें दिशा दिखाएंगी। जिन खुशियों से तुम वंचित थे, वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेगी। यह मेरा दिव्य निर्णय है। देखो, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के भय हैं, अब वह समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक से बदल जाएगा। दर्द भरे अध्याय का अब अंत होने जा रहा है क्योंकि अब जो निर्णय लिया जा रहा है वह तुम्हारे लिए ईश्वर ले रहे हैं। तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। बहुत जल्द देखोगे, तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव आ रहा होगा। तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर उठेगा। आने वाले दिन काफी सफल भी रहेंगे। जो कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें सफलता सुनिश्चित ही प्राप्त होगी। यह घोषणा की जा रही है, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, हर तरफ से लाभ ही लाभ होगा। सहज स्वभाव के कारण तुम लोगों के हृदय के बहुत नजदीक चले जाते हो। तुम जो भी प्रयास करोगे, मैं तुम्हें उसमें सफलता सुनिश्चित ही दिलाऊंगा। संगीत उसी तुम्हारा पीछा छोड़ रही है। तुम्हारा हाथ स्वयं मैं थाम रही हूँ। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। देखो, नया सवेरा होने को है। सहायता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। तुम्हारा जीवन भरपूर हो जाएगा। प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। कोई भय नहीं है। एक बड़ी बात अचानक से बन जाएगी। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम तक पहुंचा नहीं बल्कि पहुंचाया गया है।
मेरा आशीर्वाद इतना ज्यादा तुम पर बरस रहा है। तुम अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी मन में इच्छाएं थी, धीरे धीरे मेरी कृपा से वह इच्छा पूर्ण होनी प्रारंभ हो जाएगी। ऐसी बातों में उलझना छोड़ दो जो तुम्हारे समय को नष्ट करता है। मेरे बच्चे, इस अजा को, इस शक्ति को, इस आशीर्वाद को वहन करो। दिन बदल जाएंगे, दशा बदल जाएगी। देखते ही देखते खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगी। एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगा। बहुत ज्यादा मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ शुभ घटना घटित होगा। लोगों की तुमसे उम्मीदें बढ़ेंगी। तुम सूर्य की तरह चमक उठोगे। जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे बच्चे, कोई व्याकुल है। तुम तक पहुंचने के लिए तुमसे पूर्व जन्म का संबंध है। तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है। एक दिव्य शक्ति तुमसे बात करना चाहती है। मैं समय का चक्र हूँ, बहुत बलवान हूँ, घूमता रहता हूँ, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता हूँ। मनुष्य के विकट से विकट परिस्थितियों में भी जो हार न माने, संयम के साथ धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आई, कितनी विपत्तियां आई, परंतु तुम हौसले के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर ध्यान देते रहे। मेरे बच्चे, देख, तुम्हारे लिए अब सब कुछ कितना सरल हो रहा है, सब कुछ कितना आसान हो रहा है। करो कुछ सकारात्मक ऊर्जा, कुछ सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे भीतर बहुत बड़ा बदलाव ला रही हैं। कुछ अच्छे दिन होने वाले हैं। तुम्हारे साथ अचानक से कुछ अच्छा बीतने वाला है जिसे तुम महसूस करेंगे। अब तुम किसी राह में अकेले नहीं हो। एक शक्ति तुम्हें निरंतर सहारा दे रही है। निरंतर तुम राह मार्गदर्शन कर रही है। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं थीं, वह एक एक करके स्वतः हटती चली जा रही है। मेरे बच्चे, कुछ अनजान लोग अचानक से मित्र बनकर तुमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा तुम पर बरसने वाली है। मेरे देवदूत तुमसे बात करना चाहते हैं। मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हें राह दिखा रही हैं और यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। नित्य प्रति दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए। जब भी ईश्वर से कुछ मांगिए, अपने साथ साथ किसी और के लिए भी मांगिए। फिर देखिए कैसे भाग्य बदलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा, कुछ शुभ होने वाला है। मेरे महान देवदूत तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब भी तुम अंधकार में गिरने वाले होते हो, तुम्हारा जो रास्ता है उसे प्रकाशित किया जा रहा है। हाथ थामकर तुम्हें इस पार से उस पार ले जाया जा रहा है। अब तुम थको नहीं, गिरोगे नहीं। जल्द ही सफलता पूक अपनी मंजिल तक पहुंचो। मेरे बच्चे, तुम्हारी अनुपस्थिति वहां होगी जहां नकारात्मक शक्तियों का घेरा है। तुम हर उस जगह पर पहुंचो जहां सफलता तुम्हारी राह देख रही है। हर्ष के साथ, उल्लास के साथ अपने जीवन में तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होगा। तुम्हारा कल्याण होने वाला है। मेरे बच्चे, अब कोई बुरी शक्ति तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। बहुत सारी परेशानियां और बाधाएं एक साथ जीवन से दूर हो जाएंगी। खुशियों भरा दिन आने वाला है। हर कार्य में जीत सुनिश्चित होने वाली है। जो भी जीवन में कमी थी, एक एक करके दूर हो जाएगी। तुम्हें बहुत आगे जाना है। आने वाले दिन तुम्हें खुशियों से भरे मिलेंगे। तुम निश्चिंत रहो, चिंताओं का त्याग करो, क्योंकि अब जश्न मनाने के दिन है। सभी तुमसे यही कहेंगे, बधाई हो, शुभ दिन आ गए मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे हालात बहुत गंभीर हैं और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। तुम बहुत कुछ सोचते रहते हो और उन सभी चीजों के उत्तर ढूंढते हो जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तुम केवल उन चीजों के उत्तर ढूंढ रहे हो जिन चीजों से तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, या फिर जिन चीजों से तुम अपने जीवन में हर चीज प्राप्त कर सको। तुम हर पल यह सोचते रहते हो कि कब यह सब कुछ समाप्त होगा जो अभी चल रहा है। कब तुम्हें खुशियां होगी, कब तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीज होगी जो तुम हर पल सोचते रहते हो। तुम उन सब चीजों को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगी।
तुम हर पल मेहनत करते हो और यह सोचते रहते हो, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं क्यों वह सब नहीं कर पा रहा जो मैं चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो भी प्रश्न श्रेष्ठ है, जो तुम सोच रहे हो, वह तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। और आज मैं तुम्हें उन सभी सवालों के जवाब देने आई हूँ जो तुम्हारे मन में हर पल चलते रहते हैं। तुम जो भी चाहते हो वह सब कुछ अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। इसीलिए अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ कि तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। अब तुम्हारे अच्छे समय का इंतजार समाप्त हुआ। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब दूर होने वाली है। तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं, जिसकी तुम हमेशा से कामना करते हो। तुम्हारे द्वारा की गई हर प्रार्थना जो तुमने हमेशा मुझसे की है, उसका पूरा होने का समय आ चुका है। अब तुम्हें इसका फल मिलने वाला है। तुम्हारे धैर्य का परिणाम पूरा होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने मेहनत की थी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो तुमने सब्र रखा, वह सब्र अतुल है। क्योंकि इतनी मुसीबत के बावजूद भी सब्र रखना किसी आम मनुष्य की बात नहीं है। जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, बहुत सारा प्रेम और तुम्हें हर पल, हर मार्ग पर सफलता मिले। मेरे बच्चे, अब तुम मुंह कोई चिंता नहीं करनी है। बस ऐसा सोचो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देने आई हूँ, इसलिए तुम्हें व्यर्थ की चर्चा को अपने जीवन से अब दूर करना होगा। वह सब तुम्हारे परीक्षाओं का हिस्सा था जो तुमने अभी तक देखा। तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे दुख, सब कुछ मन की शांति में बादल जाएगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अच्छी सेहत और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद देती हूँ। तुमसे जुड़े सभी लोग और तुम्हारे प्रिय सब खुश रहे। यही मेरा आशीर्वाद को देखकर कोई भी प्रसन्न हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत निर्मल है और तुम्हारे द्वारा की गई भक्ति बहुत पवित्र है। अब जो भी तुम काम करोगे उसे सच्ची लगन से करोगे, उसमें तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। इसलिए अपने कार्यों को पूरे और लगन से करना। तुम्हारी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर आ रही है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा के लिए है। तुम्हारी जिंदगी का तुम हंसकर स्वागत करो जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होने वाली है। तुम अपने इस नए जीवन में वह सारी चीज कर सकोगे जो तुम शुरुआत से करना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना कि तुम्हें अपने जीवन में अहंकार नहीं करना है। तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त होगा, उन सब को प्राप्त करने के बाद तुम्हारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। यदि तुम घमंड करते जाओगे तो तुम्हारे भीतर अहंकार भर जाएगा। इसलिए अपने मन को हमेशा शांत रखना। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें किस बात की चिंता होगी। तुम मुझे हमेशा सच्चे मन से याद करते रहना, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्रेम करती हूँ और तुम भी मुझसे प्रेम करते हो। उस प्रेम की भक्ति के लिए तुम्हें मेरी पूजा करण मैं स्वयं हाथ पढ़कर एक ऐसे मुकाम पर तुम्हें लेकर जाऊंगी जहां तुम्हें पहले से अधिक निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। और जीवन में तुम किसी भी व्यक्ति के गलत करने पर भी तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चला है, उनके साथ मेरी शक्तियां चलती हैं। और जिनको मेरे साथ साथ शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि वह शक्ति तुम्हारा एक सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करती है। वह तुम्हें गलत मार्ग पर भी जाने से रोक लेती है, क्योंकि तुम्हारे दिल में अब सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो तुम्हारे हाथ से गलत नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि तुम वक्त की कद्र करो। आज मेरी बातों को शीघ्र ही अपनाकर अपने जीवन में होने वाली मुसीबत से स्वयं को बचाओ। तुम मुझे जब याद करते हो, मैं आ जाती हूँ तुम्हारा मार्गदर्शन करने, और इस संसार के हर चीज से प्रेम करना सीख लो। इस संसार की हर चीज से प्रेम करो। मैं इस संसार के हर कण कण में स्थित हूँ। इसके अलावा अपने माता पिता से प्रेम करो। प्रेम को अपने का सबसे सरल मार्ग होता है। प्रेम स्वयं से इतना महान होता है कि इसमें कुछ गलत सही नहीं होता। प्रेम ही तो है जो सबसे शुद्ध और सच्चा होता है। प्रेम तुम्हारे हृदय में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और सकारात्मक। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो
और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऊर्जा उत्पन्न करता है तब तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम बनकर वास करता है। यह ऊर्जा तुम्हारा जीवन में बहुत महत्व रखती है। इस ऊर्जा के बिना तो तुम्हारा जीवन उस पेड़ की तरह है जिस पर फल नहीं, जिसका कोई महत्व ही नहीं। ऊर्जा ही है जो तुम्हें खुश और तरोताजा रखती है। इस ऊर्जा के बिना मनुष्य मुर्दे की तरह है। मेरे बच्चे, तुम जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, मैं तुम्हारे हर इच्छा पूरी करती हूँ और तुम्हारा मुझे प्रेम करना भी ऊर्जा का अनुभव करता है। शायद तुम्हें झांट नहीं कि तुम्हारे अंदर ही एक ऊर्जा छुपी हुई है। जब माता पिता और मुझे प्रेम करते हो तब तुम्हें प्रेम की ऊर्जा का सही अनुभव होता है। तुम्हारा प्रेम ही तो है जो तुम्हें हर काम पर सही मार्ग दिखता है और उन्नति दिलाता है, क्योंकि प्रेम से ही सही काम बनते हैं और क्रोध से बिगड़ जाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक प्रेम करो। तो मेरी इस कही हुई बात पर विशेष ध्यान देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं, उस बदलाव को तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा ही समझना चाहिए, क्योंकि यह बदलाव आने वाले जीवन के लिए आवश्यक है। यह बदलाव तुम्हारे स्वयं के विकास के लिए। जब तुम एक छोटे से बीज को लगाते हो, तब वह एक छोटा सा बीज समय के साथ बदलकर एक विशाल पेड़ बन जाता है। तभी तुम उस छोटे से बीज का महत्व समझ आता है और तभी तुम परिवर्तन के चक्र को समझ पाते हो कि परिवर्तन जीवन के लिए कितना आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे, परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि परिवर्तन के साथ चलना चाहिए। यह बदलाव तो सभी के जीवन में आते रहते हैं और यह बदलाव तुम्हारे जीवन के विकास के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। संसार में हर क्षण बदलाव होते रहते हैं। मनुष्य के जीवन में बदलाव होना कुछ गलत नहीं है। तुम जितनी जल्दी इस परिवर्तन को अपनाते हो, उतनी ही जल्दी से अपने जीवन में सफलता के मार्ग खोल पाते हो। जीवन में बदलाव इसलिए आते हैं जिससे तुम जीवन में आगे बढ़ सको, नई नई चीजों को, नई नई चीजों का अनुभव कर सको। बदलाव किसी भी मनुष्य के जीवन में उसे रोकने के लिए नहीं आता, बल्कि वह अपने जीवन में तरक्की कर सके इसलिए आता है। इसलिए इससे डरना नहीं, बल्कि खूब खुश होकर उसे स्वीकार करना। मेरे बच्चे, जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वह एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर रहे होंगे। क्या तुम इस प्राकृतिक में एक शुद्ध हवा अनुभव को महसूस कर रहे हो? आज यह हवा ईश्वर का गुणगान कर रही है। आज से सब कुछ बदलने वाला है। हर एक चीज में बदलाव आएगा, क्योंकि आज का दिन और आने वाला दिन अत्यंत शुभ है। मेरे बच्चे, कुछ नया और अद्भुत प्रारंभ हो रहा है। तुम यह सोच लो कि तुम्हारे विजय निश्चित है। अब वह समय आरंभ होने वाला है। तुम्हारे लिए शुभ योग शुरू होने जा रहा है, क्योंकि यह महीना और आने वाले महीने तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। अब तुम सभी चिंताओं से बाहर निकलो। अब तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान रखना है। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, इसलिए तुम अपने विचारों पर काबू नहीं पा रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अब करना ही होगा। तुम्हारे विचार, तुम्हारे भविष्य तुम निर्धारित करने वाले हो। जो सच में पाना चाहते हो, केवल तुम्हें सिर्फ वही विचार करना है। तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को पहचानना है, क्योंकि तुम अपने जीवन को जैसा भी बनाना चाहते हो, वह सिर्फ तुम्हारे अपने विचार से ही कर सकते हो। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियों को जानो और सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति को पहचानो। इन शक्तियों से तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। जो तुम पाना चाहते हो, वह तुम पा सकते हो। तुम कुछ भी कर सकते हो। केवल अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखो। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो और मैं तुम्हारे साथ। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, उसे ध्यानपूर्वक समझो। मेरे बच्चे, कभी भी किसी भी अभिमानी व्यक्ति को समझाने का प्रयास भूल से भी मत करना, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को समझाना आसान होता है और यदि कोई अज्ञानी है तो उसे भी समझाया जा सकता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति अभिमान से भरा हुआ है तो उसे समझाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्तियों का इलाज केवल वक्त कर सकता है। इसलिए तुम ना तो कभी भी अभिमानी बनो और ना ही कभी किसी अभिमानी व्यक्तियों का साथ दो। मेरे बच्चे, जो इंसान सरल होता है, केवल वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे